वेलकम टू माय चैनल विंगर्स एंड मिडफील्डर्स। तो आज हम बात कर लेते हैं प्रीमियर लीग रिव्यू की। वी विल रिव्यू द इम्पोर्टेंट मैचेस ऑफ दिस वीकेंड। तो पहला और फेवरेट टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। देखो यार, जो प्रीव्यू में बात की गई थी वही रिव्यू में बात होगी, उसी के ऊपर रिव्यू पे बात करेंगे। प्रीव्यू में यही मैंने कहा था कि आपको एरर्स अवॉइड करने हैं। आप गोल कर जाएंगे, लेकिन अगर आप एरर्स अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो बर्नी को मौका मिल जाएगा वापस आने का। और यही हुआ, आपने बेफालतू में बर्नी को गोल गिफ्ट कर दिया। जस्ट बिकॉज वो प्रेशर बना रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो आपके गोल के पास आ रहे हैं, दैट डजेंट मीन कि आपको बिल्कुल ही पैनिक हो जाना। और वो टोटली पैनिक था कैसेमीरो की तरफ से और नाना की तरफ से, टोटली पैनिक कर गए। कैसेमीरो को हम ब्लेम क्या करें यार, ही इज़ नॉट अ सेंटर डिफेंसिव, ही इज़ नॉट अ सेंटर बैक, उसका काम नहीं है। लेकिन फिर भी कैसेमीरो की जो रियल मैड्रिड में डिफेंडिंग रहती थी वो डी के आसपास ही रहती थी। तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार इस सिचुएशन में फंस रहा है। रियल मैड्रिड यूज्ड टू बी क्वाइट डिफेंसिव हो जाती थी, तो ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम ये काम कर रहा था। बट पता नहीं मैं इस सीज़न में क्या हो गया है कि हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक मोड में चले गए हैं। दो तरीके से हम अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं सीज़न में। एक तो हम गोल नहीं स्कोर कर रहे जब हमें चांसेस मिलते हैं, दूसरा हम गोल लीड ले नहीं पा रहे, लीड को मेंटेन नहीं कर पा रहे और बेफालतू हम गोल देते हैं। मतलब कोई टीम, मुझे लगता है शेफील्ड इतनी पेनल्टीज नहीं देती, लूटन इतनी पेनल्टीज देती, इतनी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पेनल्टीज दी। मुझे नहीं पता इस सीज़न में पेनल्टीज़ का रिकॉर्ड क्या, बट आई थिंक कि मैनचेस्टर का अच्छा खासा पेनल्टीज गिव अवे का रिकॉर्ड है इस सीज़न। बहुत पेनल्टीज दी हैं यार, आप सोच के देखो। हम लोग ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट विनिंग पोजीशन से ड्रॉ कर गए, चेल्सी के अगेंस्ट विनिंग पोजीशन से हार गए, लिवरपूल से विनिंग पोजीशन से ड्रॉ कर गए 3, देन चौथा ये वाला मैच विनिंग पोजीशन से हम ड्रॉ कर गए। तो आप सोच सकते हो कितने पॉइंट हो गए, 9 पॉइंट्स हो गए। वी हैव लॉस्ट 9 पॉइंट्स और अभी हमारे 53 हैं, तो 54 है पॉइंट। तो हम 63 पे होते और हम लोग टॉटनम से आगे चले जाते विद वन गेम टॉटनम के हैंड में। और टॉटनम मैच हारेगी आगे भी। उनका मैच अभी लिवरपूल के साथ है, उनका मैच अभी लिवरपूल के साथ है, चेल्सी के साथ है उनका मैच, और एक मैच सिटी के साथ है। तो 3 तो मैच उनके डिफ़िकल्ट हैं ही हैं। तो हम लोग ईजिली फिफ्थ अचीव कर सकते थे। आप सोच के देखो कि विनिंग पोजीशन से अगर हम लोग थोड़ा सा हैंडल कर लेते, ऐसा नहीं था कि हमने ये वाली सिचुएशन पिछले सीज़न नहीं देखी। पिछले सीज़न ये मान लीजिए फर्स्ट टाइम था, हम लोग सिर्फ होल्ड कर लेते तो हम 63 पे होते एंड वी वुड हैव पुट प्रेशर ऑल्सो ऑन एस्टन विला। हम चैंपियंस लीग के लिए लड़ सकते थे इन्हीं 5 मैचेस की बदौलत। बॉर्नमथ को तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, बॉर्नमथ वाले मैच को, क्योंकि आप एक आधा मैच ड्रॉप कर सकते हो। मैं सिर्फ विनिंग पोजीशन से पॉइंट ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ। तो यूनाइटेड की यार ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सी एक बन चुका पूरा सीज़न। और फिर आप लोग एरिक टेन हाग को ब्लेम करते, भाई पेनल्टीज़ देना एरिक टेन हाग की कोचिंग के ऊपर नहीं है। कोच एक स्ट्रेटजी बना के देता है कि आपको बैक से फ्रंट कैसे आना है, फ्रंट पे आप क्या कर सकते हो। फ्रंट इवन टियरी ऑनरी ने एडमिट किया था कि ग्वार्डियोला भी हमें बैक से फ्रंट तक आके आने को कहता था कि अपनी पोजीशन को होल्ड करो, जैसे मैं कहता हूँ उस तरीके से खड़ो। लेकिन जैसे ही आप फ्रंट पे आ गए, अब तुम लोग अपनी कॉम्बिनेशन प्ले कर सकते हो और गोल स्कोर कर सकते हो। सेम थिंग टेन हाग कहता होगा, वे इस तरीके से करना है। डिफेंडिंग में वो यही कहता होगा कि अगर कोई प्लेयर बॉल कैरी कर रहा है टैकल करो, अगर डूल्स हो रहे हैं तो आपको डूल्स जीतने हैं। आपको बेफालतू में कोई एरर कमिट नहीं करना, घटिया सी कोई फ्री किक नहीं देनी। कोच तो सब कुछ ये डिस्कस करता होगा, उनको डिफरेंट सिनेरियोज शो करते ही होंगे। भाई अल्टीमेटली फुटबॉल प्लेयर ने ही खेलनी है, आप प्लेयर से ब्लेम मत हटाओ, सीधी सी बात है। अगर प्लेयर्स कोच के सारे जो सिखाई हुई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा है और जो चीज़ें उनके हाथ में है, खास करके उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आप यूनाइटेड कहाँ पे पहुँच सकता था इस सीज़न में, आप सोच के देखो। वी कुड हैव ईजिली अचीव्ड 4th पोजीशन अगर ये पेनल्टीज़ वाला इन्होंने जो चलाया हुआ अपना सीरियल, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है पेनल्टी देने की, वो ना छोड़ती। अपने अनफोर्स जेलस के में टेन हाग की कोई गलती नहीं भाई, मैं नहीं मानता। गोल प्लेयर्स ने स्कोर करने हैं भाई, तुम प्रैक्टिस पे क्या करते हो? वाई आर यू मिसिंग सो मच ईजियर चांसेस, वाई आर यू नॉट इवन हिटिंग द टारगेट? तो ये बात आ जाती है। पहली यार हमारी टीम वनरेबल है, ठीक है, डिफेंस उस तरीके से हम हाई प्रेस नहीं कर सकते, तो उसने बीच का जुगाड़ निकाला। वैसे मैं बीच के जुगाड़ को लाइक नहीं करता, बट मैं समझ सकता हूँ कि वो क्यों नहीं लो ब्लॉक में जाता, क्योंकि लो ब्लॉक में जाने से बिल्कुल हमारी अटैकिंग प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वी वांट टू प्ले ऑन फ्रंट फुट, और ओल्ड ट्रैफर्ड में बर्नली के स्लो ब्लॉक में क्यों जाएंगे यार, दिमाग ख़राब थोड़ी हमारा। तो ये बीच का कॉम्प्रोमाइज़ निकाला। हाई प्रेस इसलिए नहीं कर सकते भाई, स्पीड तो है नहीं डिफेंडर्स के पास, सेंटर डिफेंडर्स के पास, तो क्या रुकेंगे वो अगर ऊपर से बॉल पड़ गई। और हमें ये चीज़ भी समझनी है कि भाई आजकल सारी टीम्स के पास बॉल प्लेइंग प्लेयर्स डिफेंडर्स हैं, बॉल प्लेइंग
मिडफील्डर्स हैं आजकल, मतलब 19-21 का फ़र्क रह गया। कोचेज आर मच मोर, कह लो कि इनोवेटिव है अपने आइडियाज़ को लेके, इनोवेटिव काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल हो चुकी है। एक वन डायमेंशनल टाइप की फुटबॉल नहीं खेली जाती पुरानी प्रीमियर लीग की तरह, जहाँ पे एक हाई बॉल फेंक दी जाती थी, आपस में डूल्स होती थी, एक स्ट्राइकर होता था, 2 सेंटर फॉरवर्ड्स होते थे, 2 विंगर्स होते थे, वो 1-to-1 बैटल बन जाती थी हर जगह पे। आजकल इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, 5-5 प्लेयर भेज दिए जाते हैं मिडफील्ड में, 4-4 प्लेयर भेज दिए जाते हैं, तो 4 डिफेंडर्स को कई बार इन्वॉल्व कर लिया जाता है बिल्डअप फेज में। तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और हर एक कोच के पास है, हर एक के पास अपने एनालिसिस है, हर एक के पास अपनी डेटा, वो क्या कहते हैं, डेटा एनालिटिक्स हैं हर एक टीम के पास, सिमुलेशन प्रोग्राम्स हैं, सबने इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसे यार। तो आजकल कोचिंग हर कोई वर्ल्ड क्लास ही ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि यूनाइटेड कुछ लग गया या सिटी कुछ लग गया या कोई बर्नली लग गया, सबके पास आइडियाज़ हैं। तो मेजर फैक्टर यही है कि प्लेयर्स कितना अच्छा इंप्लीमेंट करते हैं, कितना अच्छा टैलेंट है आपके पास, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्नली एंड सिटी। तो बर्नली तो सिटी की तरह खेलने की कोशिश करता हुआ कंपनी है, कुछ तो सीख के आया, उसको पता था सब कौन से सॉफ्टवेयर ये कोचेस इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसको नहीं सीक्रेट्स पता होंगे, पर वो ऐसा क्यों नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ द टैलेंट जो है सिटी के पास, दैट्स वाई। तो यार ये जो कहना कि कोचिंग कर रहा, कोचिंग नहीं होती, कोच ने कुछ कर दी, भाई आप 20 दे ही जाओगे तो कोच कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, वो अपने हाथ खड़े कर देगा। मैं भी होऊंगा तो चपेड़े ही मारूंगा प्लेयर्स के कि सालो तुम लोगों को इतने पैसे मिलते हैं तो पलेटियाँ दे के आया, तो किस बात के लिए साले तुम प्लेयर हो प्रोफेशनल। मैं कोच कुछ का कोई रोल नहीं है, यूनाइटेड को अपनी ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ छोड़ना पड़ेगा, तभी आगे हम लोग इम्प्रूव होंगे। बाकी यार आर्सेनल टॉटनहम का बहुत धमाकेदार मैच था। आर्सेनल ना एक सही बात कहा किसी ने ट्विटर पे कि टोनी पुलिस की टीम ही लगती है, सेटबैक्स को इतनी वेपन की तरह इस्तेमाल किया ना, कैसी कैसी टेक्निक्स निकाली हैं जानबूझ के, शिट हाउसरी जो करते हैं लोग कॉर्नर्स पे, और सही है वैसे, उनको पता है कि कॉर्नर इज द बेस्ट पे, यहाँ पे बॉल बिल्कुल पास आ जाती है गोल के, एंड यू हैव टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करो शायद गोल हो जाए। और कल उनकी जो शिट हाउसरी थी बिल्कुल चली, 2 गोल वो सेट पीसेस से मार गया और एक काउंटर अटैक हो गया जो कि टॉटनहम खुला देती है शरेआम काउंटर अटैक के लिए, तो खुले रहते हैं बेचारे टॉटनहम वाले, 3-0 हो गया। और वही हुआ, मोमेंटम कैसे बदलता है, और राया ने गलती कर दी, अनफोर्स एरर किया, एंड देन मोमेंटम टोटली शिफ्टेड, टॉटनहम ने दूसरा गोल भी ठोक दिया पेनल्टी से। पैनिक पर आर्सेनल ने गुड किया ये कि वो पैनिक नहीं किया, बिकॉज आर्सेनल को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ पे फिर यूनाइटेड और आर्सेनल का फर्क आता है, भाई वो भी तो 3-2 प्रेशर में थे ना, कर गए ना होल्ड, दे डिड होल्ड द गेम, बस तुमसे यही नहीं होता, तुम साले बर्नी के केस ना करो, उन्होंने टॉटनहम के केस इतने प्रेशर में होल्ड करके, बस ये फ़र्क है, मेंटालिटी का फ़र्क है। उनको पता है कि वो टाइटल के लिए जीत रहे हैं, दे कांट अपना, दे कांट अफोर्ड टू ड्रॉ द मैच, तुम लोग गुस्से हो बस कुछ नहीं करना, तो ले गए। सिटी नॉटिंघम का मैच यार क्लियर था, सिटी अर्ली गोल ले गई, दैन जैसे रेलीगेशन थ्रेटन टीम्स करती हैं, सिंपल चांस मिलता है उनको, एक चांस आता है वो मिस कर देते हैं, दैन जो चैम्पियनशिप जीतने के लिए टीम जा रही है वो अपना एक और क्वालिटी मूव दिखाती है, देन स्कोर द सेकंड गोल एंड दैट्स खत्म मैच। तो यही हुआ, रेलीगेशन थ्रेटन टीम्स को भाई 2 चांस ही मिलते होते हैं अच्छी टीम के अंदर, अगर वो ठोक दें तो वेल एंड गुड, नहीं ठोकेंगे तो फिर खुद ठोकते हैं, तो यही हुआ। सो ये हो गई थी आपकी कहानी सिटी और उसकी, बट कि चेल्सी और विला का तो यही था यार कि एंड टू एंड मैच था, 2-0 आगे हुए। चेल्सी इज़ अ गुड टीम यार, चेल्सी अच्छी टीम है यार, बट वही है ना कि 2-2 करने के बावजूद उनको लास्ट में जो चलो हुआ धक्का, ये यार का तो क्या ही कहना, तो हमारे साथ भी हुआ, मैं जस्ट डिस्कस नहीं किया कि दैट वॉज अ पेनल्टी, हाथ वो अपना दे रहा है शूट के वक्त, तो यार हाथ भाई अब सीधी सी बात है भाई, आप नहीं हाथ इधर उधर कर सकते, इतना सा भी हाथ इधर उधर नहीं कर सकते, यू कांट, यू हैव टू कीप बिहाइंड पे रखना चाहिए, सीधी सी बना दो भाई, जिसने भी अब डिफेंड करना है तो आई थिंक ही शुड बी इन द स्टैंड एट हिज पोजीशन, वो बिहाइंड द बैक कर लो अपने हाथ और फिर डिफेंड करो, नहीं तो फिर हैंड बिल्कुल आपको रोकता है बॉल को। तो कि चेल्सी यार इज़ अ गुड टीम, बट वही आता है एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं नहीं, लीडरशिप की कमी है टीम के अंदर, ऐसा लग रहा है गेम टीम ऑफ स्ट्रेंजर्स है, तो ये हमेशा कंपल करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला हाल ही है तकरीबन चेल्सी का, यूनाइटेड इंजरीज के कारण हो गया कि नए प्लेयर्स नए पार्टनरशिप हो रहे हैं, चेल्सी में वैसी पूरी टीम ही स्ट्रेंजर्स की बनी हुई है, तो उसके कारण वो नहीं कर पा रहे। तो ये था अभी प्रीमियर लीग का प्रीव्यू, बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफिकल्ट मैचेस स्टार्ट है, नेक्स्ट मैच विल बी अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, सो लेट्स सी हाउ दे विल हैंडल देम, क्रिस्टल पैलेस टीम। So that's the video for today, and thank you for your support. Thank you very much.